याकूब नाम बदल करके अब क्या हो गया? इस्राएल हो गया। तू मनुष्यों और परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ है। यू विल बी ए पावरफुल कंट्री। कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आज इस्राएल के सामने कोई टिकने की हिम्मत नहीं करता। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री, उनकी क्या क्या, उनका तो बात ही अलग। इस्राएल में दो जगह है, एक गाजा पट्टी और एक वेस्ट बैंक, और इन्हीं दोनों जगहों पर फलिस्ती लोग रहते हैं और सारा मामला इन्हीं के बीच में होता रहता है, यरूशलेम को लेकर। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33वां अध्याय। तो याकूब अब बदल गया था। याकूब बदल गया था। याकूब अब क्या हो गया था? अब क्या हो गया था? इस्राएल हो गया था। लेकिन याकूब को यह लग रहा था कि परमेश्वर केवल हम ही को बदल सकता है, अगले को नहीं बदल सकता है। और इसलिए वो डरा था, सहमा था। किससे? किसी और से नहीं, एसाव से, अपने भाई से। डरना है तो अपने भाई से डरिए भी तो, हाँ, गैर से मत डरिए, गैर कुछ नहीं करेगा। इतने लोग थे, याकूब को अगर डर था किसी से, सोचिए याकूब इस्राएल को अगर डर था, उसको फलिस्तियों से डर है जो बगल में रहते। इस्राएल में दो जगह है, एक गाजा पट्टी और एक वेस्ट बैंक, और इन्हीं दोनों जगहों पर फलिस्ती लोग रहते हैं और सारा मामला इन्हीं के बीच में होता रहता है। कभी ये 4 लोग को मार देंगे, कभी वो 4 लोग को मार देंगे। यरूशलेम को लेकर के 3 धर्म वहीं पर मार किए हुए, उसी के अंदर। इधर यहूदी घूम रहे हैं, उधर ईसाई घूम रहे हैं, और उधर मुसलमान घूम रहे हैं। हम घूमते घूमते ऊपर गए तो उसी जगह पर जहां पर सुलेमान का टेंपल था, मंदिर था, वो तो सब टूट गया, लेकिन खंडहर सब पड़े हुए, और वो बहुत विशाल, बहुत ह्यूज टेंपल था। मतलब उसकी दीवार ही अपने में, जो ने वाली जो प्लिंथ होती है ना, जो प्लिंथ जिसको बोलते हैं, चर्च उठा है ना, तो चर्च के 5-6 फीट उठा है, वो तो कम से कम 50 फीट ऊंचा उठा है, और वही रह गया। ऊपर की बिल्डिंग गिर गई तो एक खंडहर रह गया जिसको मुसलमानों ने कब्जा करके रखा, और नमाज पढ़ते हैं उसके अंदर। और वहीं यहूदी भी आते जाते हैं, वहां वो लोग गार्ड करते हैं कि कोई यहूदी ना जाने पाए उसके अंदर, फिर कोई टर्किश ना जाने पाए। वो पूरा एक बहुत भयानक जगह है। आप वहां जाइएगा तो आपको कांपने लगेगा कि बाप रे बाप। और ये बाइबल अगर आप समझ करके जाइएगा तो आप, दिमाग आपका गनगना जाएगा कि सब चीजें तो यहां हो रही, ये हवा हवाई कोई बात नहीं है। और याकूब को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो एसाव से प्रॉब्लम थी। आइए 25वां अध्याय, उत्पत्ति का 25वां अध्याय। कितनी बड़ी बात है। ये तो पॉलिटिशियंस को पढ़ना चाहिए, जो हमारे राजनीति के लोग हैं वो पढ़े, उनको समझ में आएगा। अब अब्राहम 25वां अध्याय 19वें आयत से पढ़े। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली, अब्राहम के इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक से 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बाल से, इसलिए उसने निमित्त यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती। वो लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। अब बताइए, तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? ठीक ही बात है, अभी तो ये सब पैदा नहीं हुए तो मार कर रहे हैं, ये पैदा हो जाएंगे तो क्या करेंगे सब। और वो यहोवा से यहोवा की इच्छा पूछने को गई। सबसे अच्छी बात यह है, कभी आपकी जिंदगी में इस तरीके का हो जहां आपको समझ में ना आए, आपके अपने ही लड़ रहे हैं, अपने ही बच्चे लड़ रहे हैं, और भी गर्भ में लड़ रहे हैं, जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करिएगा उन्हें? क्या क्या चिल्लाइएगा? क्या मना कीजिए? अभी तो नाम ही नहीं रखा गया उनका। परमेश्वर से पूछने गई कि प्रभु इसका क्या हो क्या रहा है? कभी आपके जीवन में इस तरह की कोई घटना घटे तो बजाय दुनिया में इस तोता के पास जाइए, उस मैना के पास जाइए, अपने प्रभु के पास जाइए, अपने वचन में जाइए, कहिए प्रभु तेरी इच्छा क्या है? सुनिए, तो प्रभु ने इच्छा बताया। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां। ए दादा, ये देखिए, मतलब लुक एट द, मतलब उसका गंभीरता देखिए। अभी तो कंसीवमेंट है, अभी तो बिल्कुल पैदा तक नहीं हुए हैं, और परमेश्वर कहां की बात कर रहे हैं? पता नहीं कितने हजारों साल पहले आज की बात लिखी जा रही है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही, तेरी कोख से निकलते ही, सोचिए, मतलब देयर बर्थ वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बर्थ। आप इसको मामूली मत समझिए, बहुत लंबी कहानी है, और इसको आपको समझिए। जब आप पेपर पढ़िएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा कि ये तो सब हम जान ही रहे हैं, तो सब हो ही रहा है। अच्छा, तेरी कोख से निकलते राज्य के लोग अलग अलग होंगे। अच्छा, अभी से राज्य भी बन गया, ठीक है। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे। बाप रे बाप, अभी से ये तय हो गया कि इलेक्शन कौन जीतेगा हाँ? और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा।
बड़ा बेटा छोटे के अधीन हो। अब ये परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर ने कह दिया। रिबका बोली क्या क्या बोल रहे हैं भाई, अभी तो पैदा नहीं हुए तो जाति होगी, राज्य होगा, बड़ा छोटा ये वो क्या क्या। रिबका को उस वक्त कुछ समझ में आ रहा था, अरे माँ है वो तो बच्चों को जन्म देना मांग रही है, वो तो सोच रही है कि किसके लिए लाल कपड़ा सिलवाएं, किसके लिए पीला सिलवाएं, वो तो ये सब सोचे। अब परमेश्वर की योजना देखिए, दैट इज व्हाट द प्लान ऑफ गॉड फॉर यू एंड मी। हम लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हैं, वो ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये कर। मित्रों, ये बहुत बड़ा प्लान है परमेश्वर का, उसकी नजर से देखिए आप। अब ये दोनों बेटे एसाव और याकूब, कह दिया 25 में कह दिया, अब ये फुलफिल हो रहा है धीरे धीरे। जब पैदा हुए तो याकूब एसाव की एड़ी पकड़ करके वहीं से कहा ना अलग अलग होंगे, वहीं से अड़ंगा मारने वाला होंगे। याकूब परेशान, आशीषों से लदा हुआ, सुनते रहिएगा मैं खत्म कर रहा हूं, आशीषों से लदा हुआ। याकूब नाम बदल करके अब क्या हो गया, इस्राएल हो गया। तू मनुष्यों और परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ है। यू विल बी ए पावरफुल कंट्री, यू विल बी ए पावरफुल जाति। कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आज इस्राएल के सामने कोई टिकने की हिम्मत नहीं करता। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री, उनकी क्या क्या, उनका तो बात ही अलग है। छोटा सा देश, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया मिला दीजिए, इस्राएल बन गया, इतना ही देश हो गया। बड़ी बड़ी ताकतवर जाति, पूरे अमेरिका में तहलका मचाकर सारे बैंक यहूदियों के कब्जे में, सारे बैंक यहूदियों के कब्जे में। वो तय करते हैं कि रुपए का दाम ऊपर होगा कि नीचे होगा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रेसिडेंट को बनाना बिगाड़ना सब यहूदियों के हाथ में, सब इस्राएलियों के हाथ में। वो जिसको चाहते हैं उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको गिरा देते हैं। मित्रों, हम हवा हवाई बात नहीं कर, हम चाहते हैं कि आप जुड़िए इससे। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स, और हम इस जमाने में जी रहे हैं। याकूब सब कल्पना करके और अपने धन दौलत को आगे भेज दिया, भेड़ बकरियों को आगे भेज दिया, भाई का गुस्सा ठंडा हो जाए, भाई का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन याकूब ये भूल गया कि अगर परमेश्वर हमको चेंज कर सकता है तो परमेश्वर उसको भी चेंज कर सकता है। कोई है मेरे साथ? अगर परमेश्वर आपको चेंज कर सकता है तो परमेश्वर अगले को भी चेंज कर। मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं, बहुत सी बातें मैं कह सकता हूं, वक्त नहीं है, बस इतना पढ़ के खत्म करते हैं। 33वां अध्याय और 4 आयत। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। क्या बोल रहे भाई, गलत पढ़ रहे हैं आप, गलत पढ़ रहे हैं, गलत पढ़। किसी और कोई और होगा, कोई और होगा, याकूब का फ्रेंड होगा। क्या नाम आया, क्या नाम आया? एसाव। अरे वो तो दुश्मन था तुम्हारा, हाँ वो तो तुम्हारा दुश्मन था। सोचिए, हम बहुत लोगों से बात करते हैं और कई लोग की दुश्मनी होती है आपस में, पड़ोसी से, इससे उससे, और आप आके बताए रे भैया वो आज आए 2 किलो मिठाई के डब्बा, वो थोड़ी आए होंगे आपके यहाँ। पिछले संडे तो आप कह रही थी अरे भैया बड़ा मार करते हैं, बड़ा नहीं भैया 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेंगे। आपको अजीब नहीं लगेगा? एसाव याकूब से भेंट, क्या कह रहे हैं? ये सेंटेंस नहीं मजा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? एसाव तो उसको मारने पर उतारू था जी। हम लोग कहां से आए थे याद ना? मां ने कह दिया कि भाग जा, नहीं तो तेरे को क्या करेगा, याद है ना आपको? हमने उस पर बात की थी। मां ने कहा भाग जा यार, और भागा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 साल भागा रहा। और उसको खाली डर यह था कि एसाव भैया कहीं अटक करके कूट ना दे, खाली वही डर था, उसको और किसी का डर नहीं था, एसाव से उसको डर था। और याकूब को यह मालूम नहीं था कि अगर याकूब इस्राएल बन सकता है तो एसाव का भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। और याकूब के जाने सुने देखे बगैर खुदा अपना काम कर रहा था। गॉड वॉज वर्किंग इन द हार्ट ऑफ ईसाव ऑल्सो। अगर याकूब के दिल में काम कर रहा था तो एसाव के दिल में भी काम कर रहा था। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो राइवल हैं, खुदावंद उनका भी दिल परिवर्तित करना चाहता है। अगर उसने, अरे ब्लेसिंग तो ये ब्लेसिंग थी याकूब की कि उसका दुश्मन, उसका भाई दौड़ करके उससे भेंट करने को आ रहा है।
और ऐसे ही भेंट नहीं, अच्छा भैया सलाम और सब ठीक है, सुनिए आगे पढ़ के खत्म कर रहे हैं क्या लिखा है। और उसको क्या किया, कहां से लगाया, गले से नहीं, कहीं नहीं लिखा है, कहां से लगाया, कहां से लगाया। आज हम लोग गले से लगाते हैं, कहां से लगाया उसने, दिल से लगाया उसने। खुदावंद ने एसाव का गला नहीं बदला, उसका हृदय चेंज करके रख दिया था। आप है मेरे साथ। लुक एट द ब्लेसिंग। याकूब की ब्लेसिंग ये थी, जिस चीज से डर रहा था उसी को उसके फेवर में करके रख दिया। ये है खुदावंद की ब्लेसिंग मित्रों। जिस चीज से आप डरते हैं, जो चीज आपको तबाह करने पर है, वही आपके लिए आशीष का कारण बन जाती है। पढ़ के खत्म करते हैं। पहले हृदय से लगाया, फिर कहां से लगाया। कई लोग पहले गले से लगाते, हृदय से लगे चाहे ना लगे। गले से लगाने के लिए सब तैयार है, उसने पहले हृदय से लगाया, फिर गले से लगाया, फिर क्या किया उसको, बाप रे बाप। देयर वाज नो डिफ। जब आप चूमते हैं ना किसी को, यू टच। और चूमना जो है ना, वो सबके साथ चुमा चाटी नहीं होती। somebody who is very special to you, somebody who is very close to you, जिसके साथ बहुत नजदीकी है। सोचिए वो एसाव, जो इसको मारने पर, इसको बर्बाद करने पर उतारू था। ये दोनों भाई आपस में रो पड़े, और ये रोना जो था वो परमेश्वर का बदलाव दिखाई दे रहा था। माई गॉड इज ए गॉड ऑफ चेंजिंग गॉड। हमारा खुदावन बदलाव करता। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावन दिल से तेरे पास आए हैं, ये मंजूर करते हुए कि तू ही मेरा कफारा है, तू मेरा करार है, तू मेरी शांति है। खुदावन तूने ऐसी आशीष दी, जैसा तेरा वचन कहता है कि जब तू किसी से प्रसन्न होता है तो उसके दुश्मनों की भी दोस्ती करवा देता है। और बहुत सी परिस्थितियां हमारी दुश्मन बनी थी, मगर वही परिस्थितियां हमारे लिए आशीष का कारण बन गई। प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि जो तुझे प्यार करते हैं उनके लिए भली और बुरी बातें दोनों मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। खुदावन, और आज भी तू कर रहा है। तूने हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाया है। खुदावन, याकूब की ऐसी आशीष कि जो एसाव उसके लिए दुश्मन बना बैठा था, तूने उसी के सामने मेज बिछा करके रख दिया। खुदावन, एसाव दौड़ा चला आया अपने भाई याकूब से मिलने के लिए, क्योंकि अब याकूब नहीं इस्राएल हो गया था। खुदावंद, और आपने एसाव को भी बदल करके रख दिया था। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दुश्मन जैसी परिस्थितियों को, दुश्मन जैसी स्थिति को खुदावंद आपने बदल करके रख दिया है। हालेलुया।